जय हिंद दोस्तों, मैं सब इंस्पेक्टर मनमोहन सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम बात करेंगे कि जब भी सरकारी नौकरी लगती है उसके बाद हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि जो पहली सैलरी आएगी उसका हम क्या करेंगे। तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूं इस वीडियो में। तो देखिए, मैंने पहले भी काफ़ी कुछ किया है, जैसे पढ़ाना शुरू किया था मैंने, उससे भी सैलरी मिलती थी, पर वो प्राइवेट के तौर पर देख लीजिए। जो गवर्नमेंट की तरफ से पहली सैलरी आती है, गवर्नमेंट जॉब की आती है, उसको आपको और आपके पेरेंट्स को अलग ही खुशी होती है और उसका इंतज़ार भी अलग रहता है। तो जब पढ़ाता था तब उससे इतना एक्साइटमेंट नहीं था उस सैलरी में, या फिर मैंने एक कैफ़े भी खोला था, उस कैफ़े से भी काफ़ी इनकम होती थी, बट इतना कुछ मैं जो गवर्नमेंट जॉब वाली जो चीज़ें बता चुका हूँ वो अलग ही होती है। तो देखिए, जब मैं ट्रेनिंग शुरू हुई यूपीएसआई की, तो आने के बाद सबको अपनी सैलरी का इंतज़ार था। तो हुआ ये था कि यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा की जो नया जो एक तरीके से एमओयू साइन हुआ था यूपी पुलिस और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा आई थी यहाँ पर, जहाँ पे अकाउंट खुलवाना था हम लोगों को। लेकिन मैं ऑलरेडी जब घर पे था तो मुझे लगा था एसबीआई के साथ है, तो पहले ही एसबीआई का अकाउंट खुलवा चुका था। तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने एसबीआई को प्रेफर किया, तो एसबीआई के उन्होंने अकाउंट यहाँ पे दिए। तो सबको इंतज़ार था कि अब हमारी सैलरी आने वाली है बहुत ही जल्द। तो उसके बाद हुआ ये कि जो काफ़ी अकाउंट्स थे बीओबी के और एसबीआई के भी, उनमें तो आसानी से सैलरी आ गई। पर जो मेरे साथ है, और मेरे जैसे कुछ 10-15 लोग थे जिनके साथ इशू हुआ कि उसमें अकाउंट नंबर उन्होंने बेनिफिशियरी नंबर जो था वो 2 बार ऐड कर दिया। यानी कि सेम डेटा के साथ आपने 2 बेनिफिशरीज़ को उसमें ऐड कर दिया। तो उसकी वजह से मेरी सैलरी वहाँ से आई नहीं रही थी। तो इसी इंतज़ार में पहला महीना बीता, फिर दूसरा भी बीत गया। तो इस तरीके से 2.5 महीने जो हैं वो मेरे ऐसे ही बीते हैं इंतज़ार में कि अब सैलरी आएगी, अब आएगी। पर वो सैलरी काफ़ी लेट, यानी कि 2.5 महीने बाद आई। तो बाकी लोगों की आ गई थी, तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अलग रहा था। लेकिन जब एक साथ इतनी सैलरी आई थी, लगभग 2,30,000 के करीब बनी थी। इतनी सैलरी आने के बाद इतना एक्साइटमेंट जो था वो एक देर की वजह से काफ़ी कम हो गया था। दूसरा ये भी है कि घर से पैसे लेने पड़ रहे थे, तो उसमें आने के बाद मैंने पैसे घर पे भेज दिए थे सैलरी आने के बाद। दूसरा ये है कि उस सैलरी को इतनी थकान हो जाती है ट्रेनिंग पीरियड में कि आपको समझ नहीं आता कहाँ पे खर्च करें, क्या है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या नहीं है। बस ये लगता है कि जल्दी से बस बिस्तर मिल जाए और सो जाए। तो इतना कुछ उस सैलरी का एक्साइटमेंट रहता नहीं है। पर ये बस मैं अपनी तरफ से बताना चाहता था कि थोड़ा मोटिवेटेड हों आप और सरकारी नौकरी प्राप्त करें, और जल्दी जल्दी आपकी भी पहली सैलरी क्रेडिट हो आपके अकाउंट में। अगर आप लोगों को भी ऐसे कोई डाउट्स हैं कि कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना पढ़ना है, या अभी पढ़ाई शुरू कर सकते हैं यूपीएसआई के लिए, क्या करें, तो ऐसे डाउट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी आप अच्छे से तैयारी करते रहिए और आगे ऐसी वीडियो आती रहें और आप देखते रहें। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी वीडियोज़ को लाइक करते रहिए। थैंक यू। जय हिंद।